So welcome back again. Today we will discuss about arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean. एक यही टॉपिक रह गया था। तो और एक छोटा सा और टॉपिक है अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक को सीरीज और फिर थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस जो कंपटीशन में पूछे गए हैं। तो कुल मिला के 2 वीडियोस और हम लेके इसे खत्म करते हैं। तो आप लोग भी सोच रहे हैं हर बार आके नया टॉपिक बोल देते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ये मैं एक साथ ही पढ़ लेंगे ना ये सब, और हार्मोनिक मीन। ठीक, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन थोड़ा सा समझा था, पर आज थोड़ा इसे डिटेल में समझेंगे। तो बेटा सपोज इफ a and b are given, a and b are given and you have to find arithmetic mean, find होता क्या भी समझा रहा हूं, find arithmetic mean between a and b। a और b के बीच में हमें क्या फाइंड करना है, अर्थमेटिक मीन। तो हम कहेंगे कि सपोज x is the arithmetic mean between a and b. So if x is the arithmetic mean of a and b, it means, it implies that, इसका क्या मतलब होता है, if x is the arithmetic mean between a and b, इसका मतलब होता है a, x and b are in AP। क्या मतलब हो गया कि अगर x जो है वो अर्थमेटिक मीन है a और b का, तो a, x खुद और b क्या बनाएंगे, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीरीज। तो यही बात अगर हम कह दें कि फाइंड GM, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b, दो नंबर है, दो नंबर कोई भी दिए उनके बीच में मान लो ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। अगेन वी से दैट सपोज x इज द geometric mean between a and b, let's say y is the geometric mean between a and b। तो a, y और b, so we can say that a, y and b are in GP, क्योंकि यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन की बात आ गई। तो a x b किस में हो गए, AP में, a y b किस में हो गए, GP में। अच्छा, अब क्वेश्चन कहते हैं कि HM फाइंड करना है, हार्मोनिक मीन फाइंड करना है। तो भाई क्या बात है, मान लो Z, suppose Z is the harmonic mean between A and B, so we can say that A, Z and B are in HP। इतनी सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अगर हमें कोई अर्थमेटिक मीन निकालना है तो हमने कहा भाई वो अर्थमेटिक मीन x होगा, और क्योंकि ये अर्थमेटिक मीन है तो a, x और b किस में होंगे, AP में। क्योंकि ये ज्योमेट्रिक मीन है तो a, y, b किस में होगा, GP में। और क्योंकि ये हार्मोनिक मीन है तो किस में होगा, HP में। सिंपल सा लॉजिक है। अर्थमेटिक मीन होने का मतलब ही एक ऐसा नंबर जिसको जब हम बीच में ऐड करेंगे तो वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना है। हार्मोनिक मीन होने का मतलब उस नंबर को अगर हम उन दोनों नंबर के बीच में ऐड करेंगे तो वो एक हार्मोनिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाएगा। और हार्मोनिक मीन होने का मतलब है कि किसी दो नंबर के बीच में अगर उसके हार्मोनिक मीन को ऐड करेंगे तो वो तीनों नंबर एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन बनाएंगे। ये कंसेप्ट है, लिख लो। तो जब कंसेप्ट पता है तो सिंपल से कैलकुलेशन से हम सब कुछ कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, अब हमने कहा कि भाई a, x और b किस में है, एक AP में है, और x का क्या नाम दिया हमने, अर्थमेटिक मीन। ठीक, ये दोनों बातें समझ में आती हैं कि अगर a, x, b AP में है तो x विल बी द अर्थमेटिक मीन, और इफ x इज द, अगर x अर्थमेटिक मीन है तो इस बात का मतलब है कि a, x और b AP में होंगे। अब हम वही सिंपल लॉजिक यूज करते हैं कि भाई जब कोई चीज AP में होती है तो हम कह सकते हैं b माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। कॉमन डिफरेंस निकाल दिया, क्योंकि ये AP में है तो ये बात ट्रू होनी चाहिए।
अब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा b प्लस a इज इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस b बाई 2। यानी कि अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, अर्थमेटिक मीन इन दो नंबर्स के बीच में क्या होता है, उन दो नंबर का सम डिवाइडेड बाय 2। क्लियर, अर्थमेटिक मीन क्लियर। इतना ही, क्वेश्चन भी देखेंगे तो और समझेंगे। तो अर्थमेटिक मीन निकालने का क्या तरीका था, हमने उस नंबर को बीच में रखा और फिर हमने पता था कि ये एक एपी बनेगी। तो अर्थमेटिक मीन क्या हुआ, अर्थमेटिक मीन हुआ a प्लस बी बाई 2। ये रिजल्ट याद रखना। अब चलो इसको मैं लिख देता हूं, x की जगह यहां लिख देता हूं अर्थमेटिक मीन। ठीक, अब बात कर लेते हैं ज्योमेट्रिक मीन की। तो हमें पता था कि अगर y ज्योमेट्रिक मीन है a और b का, तो a बाई b क्या बनाएंगे बेटा, जीपी। जीपी में क्या होता है, कॉमन रेशियो। So we can say that y upon a is equal to b upon y. t2 upon t1 is equal to t3 upon t2. तो इससे आता है रिजल्ट y स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। तो y की वैल्यू क्या हो गई बेटा, अंडर रूट ए बी। तो ज्योमेट्रिक मीन कितना हो गया, अंडर रूट ए बी। तो किसी दो नंबर के बीच में ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, रूट ऑफ ए बी। क्लियर, तो हमने ज्योमेट्रिक मीन भी निकाल लिया। अब हार्मोनिक मीन की बात कर लेते हैं। ये पेन चलना बंद हो गया क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा गीला था। क्यों, आंसर बताओ, पेन क्यों नहीं चल पाया, ये गीला था तो। इफ दिस इज मॉइस्ट, फ्रिक्शन की वजह से। ठीक, फिजिक्स में पढ़ा होगा फ्रिक्शन। खैर, तो अब हमने देखा कि z क्या है, हार्मोनिक मीन। तो a z b एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। अच्छा, कोई चीज अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होती है तो उसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, उनका हम रेसिप्रोकल करते हैं। 1 अपॉन a, 1 अपॉन z, 1 अपॉन b। ये किस में हो जाएंगे बेटा, AP में हो जाएंगे। क्योंकि ये HP में है, क्योंकि ये HP में है तो इसके रेसिप्रोकल किस में आएंगे, AP में। अच्छा, तीन टर्म्स फिर से AP में आ गए। So this has become again the arithmetic mean. So 1 by z is the arithmetic mean. So what is the value of 1 by z? Simple logic. नहीं रखना चाहते तो 1 by z minus 1 by a should be equal to 1 by b minus 1 by z. क्योंकि ये AP में है, अब किसमें है, AP में है। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला, 1 by z को इधर ले आते हैं राइट हैंड साइड पे, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन z इज इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b। एलसीएम ले लो, a प्लस b अपॉन ए बी, 2 अपॉन z की वैल्यू। तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 2ab अपॉन a प्लस b। z की वैल्यू क्या आ जाती है, z बिकम्स 2ab अपॉन a प्लस b। और z क्या था, हार्मोनिक मीन। तो मैं कैलकुलेशन हटा रहा हूं और यहाँ पे सिर्फ हार्मोनिक मीन लिखता हूं। और हार्मोनिक मीन हो गया आपका 2ab अपॉन a प्लस b। ये हो गया हार्मोनिक मीन। अच्छा, अब अर्थमेटिक मीन भी निकाल लिया, ज्योमेट्रिक मीन भी निकाल लिया, हार्मोनिक मीन भी निकाल लिया, कुछ रिलेशनशिप भी निकाल लेते हैं। देखो, अर्थमेटिक मीन के न्यूमरेटर में a प्लस b है, ज्योमेट्रिक मीन के डिनोमिनेटर में a प्लस b है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो एक बार जरा मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आएगा। am इंटू hm करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो am कितना है बेटा, b प्लस a बाई 2 और hm है 2ab अपॉन a प्लस b। 2 से 2 काट दो, a प्लस b से पूरा ये कट गया, बच क्या जाता है ab। ये क्या है,
am into hm की वैल्यू, और gm कितना दिया हुआ बेटा, √ab। तो क्या मैं कह सकता हूं कि gm स्क्वायर इज इक्वल टू gm का होल स्क्वायर, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। So we can say that am into hm is nothing but gm square। तो अगर अर्थमेटिक मीन दिया, ज्योमेट्रिक मीन दिया, तो आप हार्मोनिक मीन निकाल दोगे इसी फॉर्मूले को यूज करके। ये फॉर्मूला सब लोग लिख लो अच्छे से, कैसे आया ये हमने देख लिया है ना। सो यू विल से दैट am into hm इज इक्वल टू gm स्क्वायर, या फिर इधर अंडर रूट लगा लो, कुछ भी कर लो, लिखने का तरीका कुछ भी रख सकते हो। कैसे आया समझ गए। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, अर्थमेटिक मीन वो नंबर होता है उस जिसको जब हम दो नंबर्स के बीच में लिखते हैं तो वो तीनों नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आ जाते हैं। वैसे ही ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, सेम डेफिनेशन, अर्थमेटिक की जगह ज्योमेट्रिक कर दो। हार्मोनिक मीन क्या होता है, सेम डेफिनेशन। ठीक, क्लियर। अब थोड़े क्वेश्चंस देखते हैं इसके। पहला क्वेश्चन है सिंपल सा कि the difference between two numbers is 6. It is given that देखिए the difference between two numbers is 6. The difference between two numbers is 6 and the arithmetic mean between them is 8। तो भाई दो नंबर दिए हैं और हमें वो दो नंबर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो क्या लॉजिक होगा भाई, दो नंबर मान लो ए और बी है, दो नंबर क्या है, ए और बी। तो दो नंबर है ए और बी, और क्या कह रहा है क्वेश्चन, अरिथमेटिक मीन बिटवीन देम इज 8। तो 8 को इनके बीच में रख दो, और चूंकि ये अरिथमेटिक मीन है इसका मतलब ए 8 एंड बी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ए 8 बी आर इन ए बी, ठीक है भाई। अच्छा, और क्या दिया था, डिफरेंस बिटवीन देम इज 6। तो b माइनस ए 6 ले लेते हैं, a माइनस बी भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब वैल्यू सेटल हो जाएगी, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, चलो a माइनस बी 6 ले लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। a माइनस बी 6 ले लिया। अच्छा, अब चूंकि ये किसमें है, एपी में है, तो हम सिंपली सीधे से फॉर्मूला लिख देते हैं, हटा रहा हूं मैं क्वेश्चन, लिख देता हूं मैं कि b माइनस 8, मैं फॉर्मूला नहीं यूज कर रहा हूं, सिंपल कॉमन डिफरेंस, 8 माइनस है, सो b प्लस a इज इक्वल टू 16, a प्लस b इज इक्वल टू 16 आ गया भाई, और a माइनस b दिया हुआ है 6, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, 2a इज इक्वल टू 22 आ जाएगा, a इज इक्वल टू 11 आ जाएगा, b इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। हो गया क्वेश्चन अरिथमेटिक मीन का, इजीली हो गया ये क्वेश्चन, ठीक। ये क्वेश्चन सॉल्व किया, 2a इज इक्वल टू 22, फिर a 11 निकाला, 11a यहां रखा तो b की वैल्यू 5 आ गई, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन खो गया, नहीं मिल गया। द अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b इज, दिया हुआ है द अरिथमेटिक मीन बिटवीन a and b is, it is given to you when a to the power of n plus 1, please note this down, a to the power of n plus 1 plus b to the power of n plus 1 upon a to the power of n plus b to the power of n, then you have to find what, n, find n, simple।
देखते हैं क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। अच्छा, अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी होता कितना है? एम कितना होता है बेटा? a प्लस बी बाई 2, और दिया कितना है? a टू द पावर ऑफ n प्लस 1 प्लस b टू द पावर ऑफ n प्लस 1 अपॉन a टू द पावर ऑफ n प्लस b टू द पावर ऑफ n। ठीक, तो अब क्या करेंगे, ये जो अर्थमेटिक मीन एक्चुअल होता है ये तो होगा ही, इसको इसके बराबर इक्वेट कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा a टू द पावर ऑफ n प्लस 1, a टू द पावर ऑफ n जब a से मल्टीप्लाई होगा फिर आएगा a टू द पावर ऑफ n इंटू b प्लस b टू द पावर ऑफ n इंटू a प्लस b टू द पावर ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2 इंटू a टू द पावर ऑफ n प्लस 1 प्लस 2 इंटू b टू द पावर ऑफ n प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई। अच्छा, a टू द पावर ये उधर ले चलते हैं, इसका भाई ये बैठा हुआ है, लाइक टर्म्स इधर ले जाओ इसे, a टू द पावर ऑफ n प्लस 1, तो ये जब इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, 2a टू द पावर ऑफ n प्लस 1 माइनस a टू द पावर ऑफ n प्लस 1 आ जाएगा a टू द पावर ऑफ n प्लस 1, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस b टू द पावर ऑफ n प्लस 1, और यहाँ पे है a टू द पावर ऑफ nb प्लस b टू द पावर ऑफ na। क्लियर? अब क्या कर सकते हैं भाई, सोचो सोचो, क्वेश्चन में सोचो क्या कर सकते हैं। वापस से इसको अगर इधर ले आए तो कुछ कॉमन मिलेगा क्या, लाके देखते हैं, इस टर्म को उठा लेते हैं, a टू द पावर ऑफ nb माइनस a टू द पावर ऑफ n प्लस 1 इंटू a लिख देते हैं, तो इसे लिखते हैं b टू द पावर ऑफ na माइनस b टू द पावर ऑफ n इंटू b इज इक्वल टू 0। समझ में आया? अच्छा, अब इसमें से a टू द पावर ऑफ n कॉमन उठाओ, उठाओ कॉमन उठाओ भाई, इसमें से a टू द पावर ऑफ n कॉमन निकला, a टू द पावर ऑफ n कॉमन लिया तो क्या बच गया, b माइनस a, और यहां से भी क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस b टू द पावर ऑफ n कॉमन ले लिया तो भी बच गया b माइनस a इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसको लिख सकते हैं a टू द पावर ऑफ n माइनस b टू द पावर ऑफ n इंटू b माइनस a विच इज इक्वल टू 0। अब दो चीजों का प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है, जब इनमें से एक कोई 0 हो ना। दो चीजों का प्रोडक्ट 0 कब होगा, जब या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो या तो दोनों ही 0 हो, मतलब एक भी 0 होगा तो प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो चलो एक बार इसको रखते हैं, b माइनस a इज इक्वल टू 0, इज इट पॉसिबल? इससे क्या मिलेगा, b इज इक्वल टू a। तो तुम कहना चाह रहे हो कि 5 और 5 के बीच का अर्थमेटिक मीन निकालना है, ये क्या बात हुई, ये तो सवाल ही गलत हो गया। तो इसका मतलब ये 0 नहीं होगा यार, b और a बराबर नहीं है, तो इसका मतलब कि a टू द पावर ऑफ n माइनस b टू द पावर ऑफ n 0 होगा। इसका मतलब a टू द पावर ऑफ n इज इक्वल टू b टू द पावर ऑफ n होगा। क्या कर, a एक अलग नंबर है, b एक अलग नंबर है, 5 की कुछ पावर है इज इक्वल टू 7 की कुछ पावर है, ये कभी इक्वल हो सकती है कभी, मतलब 5 की पावर 4 इज इक्वल टू 7 की पावर, क्या कोई ऐसा नंबर है जो 5 की पावर 4 और 7 की पावर को बराबर कर दे? नहीं, it is only possible when n is equal to 0, because then a to the power of 0 would be equal to b to the power of 0 which is equal to 1। मतलब कि दो अलग नंबर की सेम पावर कब हो सकती है, जब, मतलब ये वैल्यू सेम कब हो सकती है, when n is equal to 0, क्योंकि anything raised to the power of 0 is always 1। क्लियर? समझ में आता है ये क्वेश्चन? तो इसमें कई कंसेप्ट्स लग गए, मैथ्स के भी कुछ कंसेप्ट्स लग गए, फैक्टर के भी कुछ कंसेप्ट्स लग गए, पावर के भी कुछ कंसेप्ट लग गए, ये याद रखना, कई बार ऐसी इक्वेशंस आएंगी। तो a टू द पावर ऑफ n आती है b टू द पावर n के बराबर, और हमने समझा, फिर से समझ लो, ये दो अलग नंबर्स हैं और इनकी सेम पावर है,
मतलब कह रहा है कि 5, तुम कहो सोचो कि 5 की पावर 4 क्या 7 की पावर 4 के बराबर हो सकती है? ऑब्वियसली नहीं। देखो ये नंबर अलग रखना, ये मैंने अलग नंबर रखना है। अब मुझे इसकी पावर में चाहिए एक ही नंबर, क्योंकि यहाँ भी n है यहाँ भी n है, एक ही नंबर चाहिए। तो कौन सा नंबर पुट कर दे भाई? 1 पुट कर दे तो 5 नहीं हो सकता है, 2 पुट कर दे नहीं, कुछ भी पुट कर दो नहीं होगा, सिर्फ 0, क्योंकि 5 की पावर 0 भी 1 आएगी और 7 की पावर 0 भी 1 ही आएगी। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, दिया हुआ है। अच्छा एकदम इजी सा क्वेश्चन है, कंसेप्ट भी थोड़ा क्लियर होगा इससे। इंसर्ट 4 am बिटवीन, 4 अर्थमेटिक मीन करना है इंसर्ट बिटवीन 1/2 and 3। तो हमें क्या करना है, 1/2 दिया है, 3 दिया है, अभी तक तो हम एक अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करते थे, फॉर्मूला बनाया था एक अर्थमेटिक मीन का। 4 कैसे करें? तो चलो ठीक है, मान लो 1/2 है, 3 है, इसके बीच में 4 अर्थमेटिक मीन डालते हैं। मान लो T1 है, T2 है, T3 है, T4 है। ठीक, या इसको दूसरे नाम देते हैं, इससे कंफ्यूजन बढ़ेगा, ABCD नाम दे देते हैं। A है, B है, C है और D है। मान लिए ये 4 अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन होने का मतलब कि ये सारे नंबर किसमें है बेटा? AP में है। किसमें है? AP में है। ये सारे नंबर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे। अब ये कितना सिंपल क्वेश्चन है भाई, ये सब AP में है, इस AP का पहला टर्म है 1/2, इस AP में कितने टर्म्स हैं? 1 2 3 4 5 6, n है 6। अच्छा लास्ट टर्म मतलब कि इसको लिख दो T1, ये T1 हो गया, T1 T2 T3 T4 T5 T6 कितना है बेटा? 3। तो अब D निकाल सकते हो। T6 का फॉर्मूला क्या होता है? T6 इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। तो n यहाँ पे कितना है? 6, तो A प्लस 5D। T6 दिया है 3, 1/2 प्लस 5D, 3 माइनस 1/2 1/5 इज इक्वल टू D। ये कितना हो जाएगा? 5 1/2, 6 माइनस 1 5/2, तो ये आ जाएगा D आ जाएगा 1/2। अब D आ गया भाई 1/2। अब ये इस AP का कौन सा टर्म है? T2। ये कौन सा है? T3। ये कौन सा है? T4। ये कौन सा है? T5। तो T2 कैसे फाइंड करेंगे? A प्लस D, T3 A प्लस 2D, T4 A प्लस 3D, T5 A प्लस 4D। A भी आ जाएगा, B भी आ जाएगा, C D आ जाएगा। A मतलब फर्स्ट टर्म यहाँ पे ये मैं यूज कर रहा हूँ, है ना, इसका नाम XYZW कर लो यार। तो W की वैल्यू क्या होगी? T1 प्लस D। X की वैल्यू क्या होगी? T1 प्लस 2D। Y की वैल्यू क्या होगी? T1 प्लस 3D। Z की वैल्यू क्या होगी? T1 प्लस 4D। 4 आए, 10 आए, 20 आए, यही जीपीएम भी कर सकते हो, सिंपल यही लॉजिक लगा के बस उन सारे मीन्स को बीच में लिखो और कह दो कि ये पूरी सीरीज क्या है? एक एपी या जीपी या एचपी है, जो भी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 HM हो गए ना? हाँ, तो क्वेश्चन है, इफ द अरिथमेटिक मीन बिटवीन pth एंड qth टर्म, इफ द arithmetic mean between pth and qth term, pth and qth term of obviously AP is equal to AM between rth and sth term, rth and sth term, then prove that
P plus Q is equal to R plus S। ठीक, अच्छा भाई, pth टर्म है, qth टर्म है, तो हम क्या करेंगे, इसमें दिया है कि ये इनके बीच का है, कोई मान लो एक AP है, T1 T2 ऐसे करते करते TP है, TQ है, फिर TR है, फिर TS है। ठीक, अब इनके बीच का जो अर्थमेटिक मीन है इनके बीच के अर्थमेटिक मीन के बराबर है, तो कह रहे हैं कि P plus Q should be equal to R plus S। तो देखते हैं भाई, तो pth टर्म लिखना है। TP क्या होता है, मान लो इस AP का पहला टर्म है A और कॉमन डिफरेंस है D, A plus P minus 1 into D, और TQ क्या हो जाएगा, A plus Q minus 1 into D। ये TP की वैल्यू है, TQ की वैल्यू है। तो इनके बीच का अर्थमेटिक मीन क्या होता है, A और B का बीच का अर्थमेटिक मीन क्या होता है, A plus B by 2। तो यहाँ पे हो जाएगा this TP plus TQ by 2, तो इसको प्लस कर देते हैं, ये हो गया इनके बीच का अर्थमेटिक मीन। P plus Q के बीच का, P और Q के बीच का अर्थमेटिक मीन। अच्छा, R और S के बीच का भी अर्थमेटिक मीन ऐसे ही निकालो, कितना हो जाएगा, A plus R minus 1 into D, ये TR हो गया, और TS हो जाएगा A plus S minus 1 into D डिवाइडेड बाई 2। अब 2 से 2 कैंसिल कर दो, A से ये वाला A कैंसिल, ये से ये प्लस प्लस है तो कट गए, और ये D कॉमन लोगे तो ये D ये D ये D ये D कैंसिल हो गया क्वेश्चन। -1 से -1 कैंसिल, इधर वाला -1 से ये -1 कैंसिल, तो आ गया P minus 1 सॉरी P plus Q is equal to R plus S। कैंसिल समझ गए ना, पहले 2 से 2 कैंसिल किया, फिर यहाँ भी A था, ये इधर आपका माइनस हो जाता तो प्लस A से माइनस A उड़ा दिया, ये वाला A से ये वाला A उड़ा दिया, ये D कॉमन ले लोगे तो सारे D उड़ गए, फिर -1 से -1 -1 से -1, P plus Q is equal to R plus S। ठीक, ये भी हो गया। और देख लेते हैं यार, कुछ ज्योमेट्रिक मीन के क्वेश्चन एक आध ढूंढ लेते हैं। ज्योमेट्रिक मीन का क्वेश्चन, हाँ लिखिए भाई। For what value of n what value of n, ज्योमेट्रिक मीन पे थोड़ा सा, अरिथमेटिक मीन समझ गए ना अच्छे से, है ना। तो बस कंसेप्ट स्ट्रांग रखना है, फॉर्मूले के पीछे नहीं भागना है, कंसेप्ट पे दिमाग लगाते जाओ, फॉर्मूले पे अपने आप बन जाएंगे ना। जैसे रणछोड़ दास बोलते थे क्या, एक्सीलेंस के पीछे भागिए, सक्सेस झक मार के आएगी। तो आप बेसिक के पीछे भागिए, फॉर्मूला झक मार के आप खुद ही बना दोगे। अच्छा, तो क्वेश्चन है कि इफ चलो एम और बीएम को कंबाइन करते हैं। द एम मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक मीन बिटवीन m and n and gm between a and b is equal to n ma plus nb upon m plus n। ठीक, तो फाइंड, क्या करें फाइंड हम, find m and n in terms of a and b, m and n in terms of
ए एंड बी, यही फाइंड करना है। चलो भाई शुरू करो। तो हमें पता है कि अरिथमेटिक मीन m और n के बीच में क्या होगा, m प्लस n बाई 2। क्लियर? इसको हम लिख सकते हैं गिवन टू यू एज ma प्लस nb अपॉन m प्लस n। ठीक, ये तो अरिथमेटिक मीन की कहानी होगी। gm बिटवीन a एंड b क्या होगा? चलो भाई, gm बिटवीन a एंड b होता है रूट ab। तुम्हें नहीं याद है तुम फिर कर लेना। a x और b किसमें है, जीपी में, तो x अपॉन a इज इक्वल टू b अपॉन x, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू ab, सो x इज इक्वल टू अंडर रूट ab। मत रखो फॉर्मूले, मत ही रखो, इतना कंसेप्ट बनाओ। ये भी बराबर हुआ भाई ma प्लस nb अपॉन m प्लस n, इतना दिया हुआ। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, m और n को a और b के टर्म्स में लाना है। तो ये पहली इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन है, डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा m ऑन डिवाइडिंग, देखो ऑन डिवाइडिंग वी गेट, इधर क्या आ जाएगा m प्लस n अपॉन 2 रूट ए बी, और इधर तो 1 ही आ जाएगा, जिससे कैंसिल, दोनों बराबर है, तो आ जाएगा m प्लस n इज इक्वल टू 2 रूट ए बी। यही दिया हुआ है भाई, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, तो ये हमने बराबर कर लिया। अच्छा, अब पहली इक्वेशन में देखो क्या आ रहा है। पहली इक्वेशन में आ रहा है m प्लस, ये मैं ऊपर रख कर रहा हूँ क्वेश्चन, तो m प्लस n की वैल्यू आई 2 रूट ए बी के बराबर, और इस इक्वेशन से देखो, पहली वाली इक्वेशन में जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा m प्लस n का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ma प्लस nb। अच्छा, और ma प्लस nb की जगह हम कुछ और रिप्लेस कर सकते हैं, कर सकते हैं। पहले तो m प्लस n की जगह लिख दो 2ab, 2ab की वैल्यू आ गई ma प्लस nb के बराबर। तो भाई 2ab माइनस ma अपॉन b इज इक्वल टू n। अब इस इक्वेशन को कहीं भी पुट कर दो, आप इसमें पुट कर दो, m प्लस n इज इक्वल टू 2 रूट ab, इसी से चले, ये तो इसी से निकला। ये हमने निकाला n की वैल्यू, अब इस n की वैल्यू को यहाँ रिप्लेस करते हैं, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे करते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकाल के दूसरी जगह प्लेस कर देते हैं। तो खैर 3 इक्वेशंस हम यूज कर ले रहे हैं, तो इस इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे n की वैल्यू, तो ये होगा रूट ए बी इज इक्वल टू एम ए प्लस एन बी, तो n की जगह लिखेंगे हम 2ab माइनस एम ए अपॉन बी इंटू बी, क्योंकि ये था एन बी होल अपॉन m प्लस 2ab माइनस एम ए अपॉन बी। ये रूट ए बी की वैल्यू आ गई है ना। अब ये कैंसिल कर दो, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा रूट ए बी इज इक्वल टू, ऊपर क्या बचा भाई 2ab, और ये भी ऊपर चला जाएगा तो 2ab स्क्वायर कर दो, और ये हो जाएगा bm प्लस 2ab माइनस ma। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं फिर से, ये चीज ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा रूट ए बी इंटू bm प्लस 2ab
माइनस एम ए इज इक्वल टू 2ab स्क्वायर, ये वाली चीज का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, इसको वापस उधर ले जाओ अपॉन रूट ए बी। अब क्या, अब ये हो गया क्वेश्चन, m की वैल्यू निकाल लो, ये 2ab भी राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2ab, और यहां से m कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा b माइनस a, दिस इज इक्वल टू 2ab स्क्वायर अपॉन रूट ए बी माइनस 2ab। तो m की वैल्यू आ जाती है 1 अपॉन b माइनस a इंटू 2ab स्क्वायर अपॉन रूट ए बी माइनस 2ab। बस हो गया, b और a के टर्म्स में आ गया, उसको सिंपलीफाई कर लेना, फिर इस n की वैल्यू को उठा के आप किसी भी इक्वेशन में रख के n निकाल लेना। क्लियर, इजी क्वेश्चन था ये, थोड़ा लेंथी था, लेंथी आते हैं यार क्वेश्चन, क्या कर सकते हो। अब क्या बचता है भाई, अर्थमेटिक मीन हो गया, एक और बेसिक सा क्वेश्चन आएगा। सपोज आपको दिया है कि अर्थमेटिक मीन दिया है आपको, अर्थमेटिक मीन सपोज दिया हुआ है आपको, बना रहा हूं मैं क्वेश्चन, लेट्स से दिया हुआ है 3, ठीक, और ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है आपको, वो दिया हुआ है 2√2, और अब वो कह रहा है कि फाइंड हार्मोनिक मीन। कैसे निकलेगा, फॉर्मूला am इंटू एच, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है इसलिए मैंने तो सब लोग कर लेंगे, am इंटू एच एम इज इक्वल टू gm स्क्वायर होता है, am पता है 3, hm मान लो x है, ये 2 8 हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई 8/3। ठीक, क्लियर, इतना ही है अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन, यही सब क्वेश्चंस आते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हो आप सॉल्व करना, कोई डाउट हो तो कमेंट करना। अब एक फाइनल चीज रह जाती है, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिको सीरीज, बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो ये ऐसा करते हैं, इसके लिए एक अलग लेक्चर बनाते हैं, ज्यादा बड़ा लेक्चर भी नहीं होगा, इस लेक्चर में करेंगे तो इसकी लेंथ बढ़ेगी, तो नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो वी विल डिस्कस अबाउट अरिथमेटिको ज्योमेट्रिको सीरीज, और then this chapter is over, or next chapter what we will start is binomial theorem, ठीक है। So thank you for watching this video, hopefully you all are enjoying the journey, and please keep on commenting, जो problem है या जो feedback आप देना चाहो दे सकते हो, so this will help me in creating new material in a much more, like in a much more efficient manner also, okay। So take care, enjoy, thank you.